नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हम चलते हैं अंजना जी के पास, शेफ़ अंजना जी के पास। देखें आज हमें आप वो क्या बना के खिलाती पिलाती हैं। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिवाली बीत चुकी है, पर फिर भी हम खाना तो रोज़ ही बनाते हैं, इसलिए आज भी कुछ ना कुछ बनाएंगे जी। और मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोग दिवाली पे, करवा चौथ पे या किसी त्योहार पे कढ़ी बनाते हैं। वो कहते हैं जी कढ़ी बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र होती है, और जो साईं बाबा को मानते हैं वो तो हर बृहस्पतिवार को बनाते हैं। जी। तो आइए आज हम इंस्टेंट कढ़ी बनाने जा रहे हैं। इंस्टेंट कढ़ी का मतलब ये है कि जो विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपकी फटाफट बन जाए और आपको दिक्कत भी ना आए। उसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ, जिसमें मैंने ये 100 ग्राम बेसन लिया है, जिसे मैं ये बेसन को भूनूंगी। आपने आज तक जितने भी कढ़ी खाई होगी उसमें भुना हुआ बेसन नहीं डला होगा। कच्चे बेसन को ही दही में भिगो के लोग बाग कढ़ी बनाते हैं, पर ये जो बेसन भूनने की प्रथा है ये मैंने अपनी मदर से सीखा। मेरे मम्मी जो हैं वो हमेशा बेसन भून के कढ़ी बनाया करते थे और मुझे भी वही आदत है बनाने की। चलिए, जब तक ये बेसन भूनता है मैं आपको बता दूं, उसके लिए मुझे ये 1 कटोरी दही चाहिए। ये क्या है, ये देखिए, ये बूंदी जो हम उसमें डालते हैं रायते में। पकोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्याज तड़के के लिए, ये कड़ी पत्ता और ये नमक, हल्दी, सारे मिर्ची और ये थोड़ी सी हींग जी। अब हम सबसे पहले जो है ये दही को, 1 कटोरी दही, इसको आप ले लीजिए और इसको अच्छे से इससे चला लीजिए। ये हम छाछ भी ले सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। आप अगर मार्केट में आपको छाछ अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर छाछ नहीं है तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप जो है 1 कटोरी दही लीजिए, उसको इस तरह से मधानी से या जैसे भी है आप छील के उसमें डालिए और इस तरह से उसको चलाइए और आपका मट्ठा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब नई गृहस्थी चलाने वाली बच्चियों के लिए या हाँ जी, पुरुषों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको देखिए ध्यान से, क्योंकि दही जो इन्होंने बताया कि 1 कटोरी लेना है, मुझे याद आया कि एक बच्ची ने शुरू में सीखने कढ़ी बनाने की कोशिश की तो उसने 1 किलो दही की बनाने की कोशिश की, तो वो बड़ा अटपटा सा भी हुआ होगा शायद उसके लिए। तो ध्यान दीजिए किस तरह से बता रही हैं अंजना जी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आपको कढ़ी के लिए आधा किलो दही चाहिए या 250 ग्राम चाहिए। 1 कटोरी दही भी अगर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से, ये देखिए मेरा बेसन, जितनी देर में मैंने दही तैयार की उतनी देर में मेरा ये बेसन जो है वो भुन गया है। और ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा उसे भूनना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये बेसन जो है इस दही के मटेरियल में मैं डाल रही हूँ। ठीक है। और देखिएगा कि आप जब इसे बनाएंगे ना तो इस कढ़ी का स्वाद कितना ज़्यादा आएगा। कच्चे बेसन की तो बहुत लोग बनाते हैं, सारी दुनिया बनाती है, पर आप इस तरह से बना के देखिएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में कढ़ी का स्वाद ही बदल गया। अब आप इसको फिर वापस से ऐसे ही चलाएंगे ताकि इसमें जो है वो लम्स ना पड़े। इसको अगर किसी के पास स्टेरर ऐसा ना हो तो क्या चम्मच की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये मैंने रख दिया। अब मैं ये इससे चम्मच से इसको फेंट रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी, सही बात है कि ये लाल मिर्च, कढ़ी चावल खाना बहुत लोग पसंद करते हैं, और थोड़ा सा अमचूर। जी, अमचूर इसलिए कि आजकल कई बार दही जो है वो खट्टी नहीं होती, तो इसलिए कई लोग नींबू का रस भी डालते हैं जी। तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर नींबू भी आपके पास नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमचूर लीजिए
और आधा चम्मच उसमें जो है वो अमचूर डाल दीजिए जी। अब मैं वापस से इसको इसमें पानी और डालूंगी, क्योंकि बेसन जैसे ही डालते हैं उसमें वो फूलने लगता है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये 2 आदमियों के लिए कड़ी है और बड़े आराम से कड़ी जो है वो तैयार हो जाती है। जी। तो मैं ये कह रहा था कि कड़ी चावल खाने का शौक़ तो बहुत लोग रखते हैं, पर नायाब तरीके से जो आप कड़ी बनाने जा रही हैं और इंस्टेंट बनाने जा रही हैं, उसका अलग ही मज़ा होगा। तो देखिए व्यूअर्स कैसे बना रही हैं ये। मेरी इस कड़ी की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि मैंने बेसन जो है वो भून के डाला है। जी। अब देखिएगा कि ये कड़ी जो है वो बस उबलने की देर है, थोड़ा सा सेक और लग जाए तो ये कितनी फटाफट तैयार हो जाती है। आपके मेहमान अचानक आ गए, त्योहार का दिन है, सारा दिन आपको टाइम नहीं मिला कड़ी बनाने का, और कड़ी बनानी भी ज़रूरी है। सासू जी ने कहा कि कड़ी बनाओ, तो अब आप क्या करें, तो आप पकोड़े तलने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 1 कटोरी बूंदी जो है वो लेके रखिए अपने पास। इस तरह से बेसन भूनिए, और बेसन जो भूनना है वो भी बिना घी के। जी। आप देखिए विदाउट ऑयल बन रही है ये कड़ी बिल्कुल। जी जी। जब तक ये कड़ी जो है बनती है तब तक मैं आपको बताऊं कि एक वास्तु टिप दे रही हूं कि जिन लोगों के घरों में घर का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होता है, वो बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। पर आप सबके घरों में तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आजकल तो फ्लैट्स में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्लैट का दरवाज़ा जो है वो पूर्व में खुले या उत्तर में खुले। तो आप क्या करिए, अगर आपका घर का मेन गेट जो है वो दक्षिण में या पश्चिम में है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के मेन दरवाजे पे आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और अशोक के पत्ते, इन तीनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं आप। एक चीज़ लेके और उसका तोरण बनाइए और वो दरवाजे पे लगा दीजिए, आपके सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। लीजिए व्यूअर्स, हाँ, कड़ी के साथ साथ आपको ये टिप और मिल गया, इसका ख्याल करिए। अब मैं आपको अपने सभी वीडियोस में कोई ना कोई वास्तु टिप दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद। ये देखिए, ये कड़ी एकदम तैयार भी हो गई है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 1 कटोरी मैंने बूंदी ली थी ये डाल दें। आपको पकोड़े की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी इंस्टेंट कड़ी है। वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी आपकी कड़ी बन भी गई। हाँ जी। अब इसमें मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी चावल के साथ खाने के लिए तैयार हो जाए। जी। और ये इतनी कुरकुरी लगती है, इतनी स्वादिष्ट लगती है कि मैं तो अक्सर अब यही कड़ी बनाती हूँ। पकोड़े कौन बनाए, इतनी मेहनत करे पकोड़े बनाने के लिए। ठीक है, अब आप इधर दूसरी तरफ इसको जो है बिल्कुल हल्के सेक पे इसको रख दीजिए, ये पकती रहे। इस बीच हम इसका तड़का बना लेते हैं। अच्छा, छौंक तैयार कर रही हैं अब आप इसके लिए। ये देखिए, ये मैंने पैन लिया है और इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जी। घी तो आपने ले ही लिया था पहले। देसी घी लिया है मैंने, और जो है आप देसी घी की जगह आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जी। और जैसे ही ये थोड़ा सा ये तड़कने लगेगा जी। मैं इसमें ये देखिए प्याज डाल दूँगी। प्याज और ये 2 लाल मिर्च।
प्याज का तड़का जो है वो कड़ी में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपके पास आप प्याज नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जीरे और राई का तड़का भी लगा सकते हैं। जी, मैं यही पूछने वाला था। और थोड़ी सी इसमें हम साबुत मेथी भी डालेंगे। साबुत मेथी के थोड़े से मेथी दाना थोड़े से दाने डालने हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कड़वी हो जाएगी। हाँ, नहीं तो कड़वी हो जाएगी। हाँ। अगर आप गिन के 7 दाने डालते हैं तो भी बढ़िया है, नहीं तो आप थोड़े से गिनती के कुछ दाने। ये अब इसमें हम कड़ी पत्ता को आप साबुत भी डाल सकते हैं और ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं। जी। ये कड़ी पत्ता डाल दिया आपने। ये थोड़ी सी हींग अच्छी कई होती लोग है। कहते हैं कि वो दही की चीज़ होती है तो बादी करती है, तो हींग से वो भी शायद दुरुस्त हो जाएगी। इतनी अच्छी मेथी दाने की सुगंध आ रही है, बहुत बढ़िया तड़का जो है वो तैयार होने जा रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी ये देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। वाह, क्या रंग है। हाँ, क्या बढ़िया इंस्टेंट कड़ी जो है वो तैयार हुई है। अब हम ये देखिए, मैंने चावल की कटोरी रखी हुई है और इसके आसपास। अच्छा, चावल तो हाँ पहले ही बने हुए हूँ तो ठीक है। हाँ, क्योंकि आज तो खाली आप कड़ी की हाँ, तो आप प्याज का तड़का ज़रूर दीजिए अगर आप प्याज खाते हैं तो। अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं, तो आप किसी और चीज़ का तड़का दे सकते हैं। हींग ज़रूर डालिएगा, हींग से भी बड़ी अच्छी सुगंध आती है, मेथी दाने से बड़ी अच्छी सुगंध आती है। ये देखिए, वाह क्या बात है। जब देखने में इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगी। तो व्यूअर्स, ये कड़ी चावल आपके तैयार हैं। इंस्टेंट कड़ी चावल कि विदिन 10 मिनट्स आपकी ये वीडियो, आपके जो ये रेसिपी है ये तैयार हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, पसंद कीजिए, लाइक करिए। आपका मोटिवेशन, आपका लाइक करना ही हमारा मोटिवेशन है। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका अंजना जी। चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार।